हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले 7.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम 1 to 5 इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 to 4y x6 and 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर फाइंड x एंड y। हमें कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम ए बी सी या जो भी हम उसका नेम कंसीडर करेंगे, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। ये एक पैरेललोग्राम हमने कंसीडर कर ली है। तो लेट हम क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट ये जो पॉइंट है इनको हम ए बी सी डी कंसीडर कर लेंगे। लेट ए 1 2 बी 4y c x6 and d 3 5 are vertices of a parallelogram ABCD। तो हमें पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम कि हम डायगोनल की बात करें तो उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स वो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ए से ओ और ओ से सी तक का पार्ट इक्वल होगा एंड ओ से लेकर डी और ओ से लेकर बी तक का पार्ट इक्वल होगा। बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ए से लेकर सी तक का मिड पॉइंट ओ है एंड बी से लेकर डी तक या डी से लेकर बी तक का जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा यहाँ पे उसका मिड पॉइंट भी O है। दोनों का ही सेम मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एंड DB लाइन सेगमेंट जो डायगोनल है दोनों उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। दोनों का ही मिड पॉइंट क्या है, O है। मीन्स O की हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे तो वहां से हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। चलो देखते हैं। A है हमारे पास में 1 2, A इज 1 2 1 2 4y C x6 and D is 3 5। तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हम लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमें ये पता है। तो इसके अकॉर्डिंग मीन्स O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB कहो या BD, बात एक ही है, DB। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे O पॉइंट के, इफ O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर बात उस टाइम जब हम कर रहे हैं जब हम AC का मिड पॉइंट O ले रहे हैं तो उस केस में यानी कि AC डायगोनल की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, O इज द मिड पॉइंट, इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसका कोऑर्डिनेट, O पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ O या पॉइंट O इज वो होंगे हमारे पास। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है जैसे ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, उसके लिए होता है x जो हमारे पास आएगा यानी कि इसका x जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यानी कि
1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। एंड नेक्स्ट 2 प्लस 6 ओवर 2, ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई इसको करें तो x 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड द सेकेंड वन 2 एंड 6 8 डिवाइड बाई 2 4, ये हमारे पास पॉइंट O के कोऑर्डिनेट आ गए हैं अकॉर्डिंग टू डायगोनल AC। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, बिफोर दैट नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट, इफ O is midpoint of BD या DB, then coordinates of point, कौन सा पॉइंट, ये O पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे उसके BD डायगोनल के अकॉर्डिंग क्या, DB या BD डायगोनल के अकॉर्डिंग क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट O, उसके अकॉर्डिंग होंगे 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड 5 प्लस y डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास 7/2 एंड 5 प्लस y अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब आप देखोगे ये दोनों ही कोऑर्डिनेट किसके हैं, O पॉइंट के हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों ही एक ही सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो यहां से बोथ आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, सो ये जो हमारे पास में पहले आया था 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, वो ये 7/2 के इक्वल होगा। एंड जो यहाँ से सेकंड था मीन्स 4, दैट 4 इज इक्वल टू किसके होगा, ये 5 प्लस वाई अपॉन 2 के इक्वल होगा। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, और सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में वैल्यू निकल आएगी एक्स और वाई की। यहाँ से देखते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा x 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, ये 1 को उस साइड में हम लेके जाएंगे तो उधर जाके ये माइनस करेगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है। तो यहाँ से बात करें 4 इंटू में 2 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, तो y यहीं रखा और 5 ने आके यहाँ 8 में से माइनस हो जाना है, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास में कोऑर्डिनेट जो आए हैं, ये कोऑर्डिनेट नहीं, ये जो x और y की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 7.2। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 and minus 1 and 4। तो देखो हमें क्या कहा है इसने, हमें कहा कि एक सर्कल के सेंटर को इसने बताया 2 and minus 3, 2 and minus 3, और एक पॉइंट AB, एक पॉइंट B 1 4, बी पॉइंट क्या है, एक डायमीटर लिया। डायमीटर क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट कोड जो कि सेंटर में से पास करती है, और सेंटर में से पास करने वाली कोड को हम डायमीटर बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड जो होती है। तो ये हमारे पास में ए पॉइंट से लेकर ये सेंटर और ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1 and 4। हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं ए पॉइंट के। लेट अस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए हम कंसीडर कर लेंगे। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
ए क्या है, बी एक्स वाई, ये एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं। आपको यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि देखो ये सेंटर है, ओ से लेकर यहाँ, ओ से लेकर जितना डिस्टेंस आपके पास बी तक का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ तक होगा, क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस का डबल हमारे पास सर्कल होता है। तो एक्चुअली में ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बिकॉज ये सेंटर है। तो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट फॉर्मूला किस तरीके से हमारे पास में अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास में, जो ये 2 माइनस 3 है, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2 एंड y प्लस 4 बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, मीन्स यहाँ से x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 के इक्वल है, एंड y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 के इक्वल होगा हमारे पास में। तो सोल्व किया यहाँ से, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4, 1 उधर जाके माइनस, x इज इक्वल टू 3। यहाँ से y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में माइनस 3 माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6, 4 उधर जाके माइनस के 4, और यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 10। यानी कि आपके पास में ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जो एक्स वाई था हमारे पास में, वो हमारे पास यहाँ पे हो गया 3 एंड माइनस 10। 3 एंड माइनस 10 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। Question number 8. A and B are, if A and B are this and this respectively, find the coordinate of the P point के coordinate find out करने हैं हमने, such that AP is equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB। एक line segment AB है, एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से हमारे पास कोई ए बी लाइन सेगमेंट है, और उस लाइन सेगमेंट पर कहीं पर P पॉइंट लाई करता है, और उसने कहा कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। रेशियो होता क्या है, वो होता है ए पी अपॉन में पी बी तक का रेशियो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी हमें गिवन है। तो यहाँ से ए पी अपॉन दिस ए बी इज इक्वल टू 3/7, और हम यहाँ पर देखें, यहाँ से हम ऑब्जर्व करें, यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे हमें, कि यहाँ पे हमें कह रहा है कि ए पी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। मीन्स क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से कि ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 3/7। तो ए पी तक का जो पार्ट है वो 3 पार्ट है, और ए से लेकर बी तक 7 पार्ट है। मीन क्या हुआ कि हम यहाँ पर इसको कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 3/3 प्लस कितना ऐड करेंगे, 7 होगा, 3 + 4। मीन्स हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 + 4। तो हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी, जो ए पी अपॉन में पी बी, वो क्या रिलेशन होगा, वो हमारे पास होगा 3/4। तो आपके पास में ये रेशियो आ गया 3/4, ये रेशियो है आपके पास में। आप इसको नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास में यहाँ से रेशियो 3/4। अब इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है। ये हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई है। इसके बाद फर्दर देखते हैं हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये गिवन है -2 एंड -2 एंड दिस इज 2 एंड -4।
2 एंड -4, ये हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। और ये एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड here for y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व करना है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम। तो क्या है m1 m2, m1 इज 3, m2 इज 4, 3 प्लस 4 and here 3 plus 4, value x2 is 2 and x1 is -2, next यहाँ पे same as it is, ये 3 plus 4 and here m1 3 plus 4, y2 is -4 multiply -4 and y1 is -2 multiply -2। सोल्व कर देंगे हम इस वैल्यू को। 6 प्लस -8, 6 - 8 बाई 7 एंड नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हमारे पास में। नेक्स्ट सोल्व करेंगे जब 3 इंटू में 4 -12 एंड -8 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से हम इसको देखें तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। इसको सोल्व किया हमने -2/7 एंड दिस इज -20/7। तो हमारे पास में यहाँ से जो आंसर आ रहा है दैट इज -2/7 एंड -20/7। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। एक लाइन सेगमेंट ए है, ए बी इस तरीके से, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या है, -2 and 2, -2 and 2 and the B is 2 and 8 into 4 इक्वल पार्ट। कह रहा है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इन दोनों लाइन सेगमेंट को, किन को, ए और बी से जो लाइन सेगमेंट बनी है उनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो सिंपली इस पूरी लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लें, वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पे उसके बाद में हमने एक पॉइंट यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिया बिल्कुल सेंटर में, वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक बिल्कुल सेंटर में पॉइंट लिया, वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब P, Q, R इस तरीके से हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, चारों लेंथ आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो उनका रेशियो क्या होगा, 1:1:1 और रेशियो 1, ये इनके बीच में रेशियो होगा। तो सिंपली अगर मैं बात करूं इस लाइन सेगमेंट ए बी पर, P जो पॉइंट है, P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू रेशियो, किस रेशियो में, देखो यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर पी तक का जो लेंथ हुआ वो ये 1 पार्ट है, और यहां से बी तक का 1 2 3 कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। इन द रेशियो 1:3 में इसने डिवाइड किया। सिमिलरली पॉइंट क्यू की बात करें, क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, देखो ए से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर बी तक, यहां तक 2 पार्ट हैं, यहां तक आपके पास में 2 पार्ट्स हैं, और सेम यहां तक भी 2 पार्ट्स हैं।
तो एक्चुअली क्या बात करें हम, एक्चुअली ये कह सकते हैं हाफ पोर्शन इधर है, हाफ पोर्शन इधर है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। या ऐसे भी ले सकते हो आप 2:2, दोनों ही एक 2 फैक्टर से कैंसिल हो रहे हैं, तो 1:1 ये आपके पास में इसका रेशियो आ गया। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है आर, सिमिलरली आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो यहां से एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम किस में डिवाइड करेगा। यहाँ पे आर पॉइंट है, तो यहां से लेके आपके पास में यहां से लेकर यहां तक के 1, 2 और 3 सेगमेंट जो यहाँ पे हमने नोट किए हैं वो 3 हैं। यहां से लेकर यहां तक 1 पार्ट है, मीन्स 3:1, ये 3:1 में डिवाइड करेगा। तो यहां से आपके पास में रेशियो आ गई है। एक पॉइंट यहाँ पे P है, ए बी लाइन सेगमेंट पे A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट ये गिवन है आपके पास x1 y1 x2 y2 x2 y2। तो आपने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है पहले पॉइंट P के लिए। पॉइंट P के अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आपके पास में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद है, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो एक्स वाई क्या आ जाएंगे, वो कोऑर्डिनेट वो आएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई 2 एंड y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे भी m1 प्लस m2 वो 2 होता है आपके पास जब मिड पॉइंट अपने निकालना हो। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व कर देंगे, आपके पास ये क्वेश्चन के P, Q और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो कि इस पूरी लाइन सेगमेंट को 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। Next is the last question of the exercise, question number 10. Find the area of the rhombus if its vertices are 3, 4. Vertices means उसके कोने का जो कोऑर्डिनेट है 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, 4. Let us एक हमारे पास रोम्बस है, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझने के लिए। इस तरीके से आपके पास में एक रोम्बस गिवन है, ये एक रोम्बस बना रहा है हमारे पास और इस रोम्बस के हमारे पास ये वर्टिसेस जो हैं A, B, C, D, इनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 3, 0, 4, 5, C, -1 and 4, -2 and -1 टेकन इन द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि A, B, C, D, ऐसे नहीं हम ब्रेक कर सकते, A, B, C, D ऐसे नहीं ले सकते। तो ये एक रोम्बस है, रोम्बस के हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट गिवन है और रोम्बस का हमारे पास में एरिया निकालने के लिए बोला है। एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 D1 एंड D2। D1 और D2 क्या है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की लेंथ और 1/2 हमारे पास में मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एरिया निकला था। तो देखो डायगोनल क्या होगा हमारे पास में, एक तो डायगोनल इसका AC है और एक डायगोनल हमारे पास है BD। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे है AC इंटू BD। तो AC की लेंथ क्या होगी वो अब हमें निकालना है। हम क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके फॉर्मूले के अंदर ही पुट कर देंगे। तो हमारे पास है 1/2 AC ब्रैकेट के अंदर में AC मीन -1 डिस्टेंस फॉर्मूला -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 4 ही आएगा स्क्वायर एंड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई होएगी, इसकी मल्टीप्लाई होएगी BD के साथ में। और BD क्या है हमारे पास में, BD हमारे पास में होगा -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट।
इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास में एरिया निकल आएगा 1/2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 स्क्वायर 16। यहाँ पे मल्टीप्लाई में नेक्स्ट -6 स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें फर्दर 1/2, ये हमारे पास हो गया 32 √32 इंटू ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √36 √72। तो यहाँ से अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये जो दोनों के ऊपर में अंडर रूट है तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 √32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 16 एंड दिस इज 72 मीन्स 2 इंटू 36 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या हम इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से इसकी बजाय ऐसा लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, या इनको पहले सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद में इस तरीके से हम इसको कर देंगे। इसके फैक्टर बनाए हमने सभी के 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, ये 32 हो गया हमारे पास में। और मल्टीप्लाई में नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, ये इसके अंदर ही मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 9 4 जा 36 2 जा 72। ये सारे के सारे हमारे पास में आए हुए। यहाँ से जो फैक्टर में जो कॉमन निकलता है हमारे पास में, जो एक पेयर निकलेगा उसको निकाल देते हैं। देखो ये हमारे पास में इस तरीके से निकल जाएंगे बाहर, 2 इंटू 2, फिर यहाँ से एक 2 और लास्ट में यहाँ से एंड ये, और इंटू में 1/2 इस 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ से ये जो वैल्यू है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 6 4 जा 24, ये आपके पास 24 यूनिट, या फिर जो भी आपके पास में दिया हुआ था, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे आप इसको लिख दोगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास में लास्ट क्वेश्चन का आंसर है।